चलिए मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग, ये हमें जरूर बताइएगा। और ठीक ठाक है ना? चलिए ठीक है। आज हम प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का वीडियो आज हम लोड कर रहे हैं ना। और आप लोग देखिए और इसे देखकर खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक ये पहुंच जाए। और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ये समझाया जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। सिर्फ आप हर एक हमारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे। जिस हिसाब से फिल्म चलती है, लोग फिल्म को देखते हैं, उस मुद्रा से यदि आप देखेंगे तो आपको इस सवाल को दोबारा लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप एकदम पूरा का पूरा घर तक उड़ा देंगे। चलिए ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए अपने इस क्वेश्चन पे प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम पहले से ही बोर्ड पे लिखकर तैयार किए हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें प्रश्न नंबर 1 है 140। क्या है? 140। बहुत देखिए झकास क्वेश्चन है। 140 का आप सबसे पहले एलसीएम निकालिए। देखिए 2 साथे 14, 0 उतर जाएगा। क्लियर? फिर 2 से घटाइए, ये 35 बाद में कट जाएगा। क्लियर है? फिर ये 5 साथे 35 ना, और ये 60। ये तो समझ में आ गया ना। इसे यहाँ पे लिखिए 140 बराबर 2 गुणते 2 फिर गुणते 5 फिर गुणे 7 बराबर 2 के पावर 2 गुणते 5 गुणते 7। यही आंसर है। समझ में आ रही बातें? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को तरफ हम इसे हल करते हैं। 156 है। क्या है? 156। 2 से घटाइए, 2 साथे 14, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 16। फिर इसे 2 से घटाइए, 2 3 6, 1 बचेगा तो 18 ने 2 9 18 हो गया ना। फिर इसे 3 से घटाइए, 3 का 3, 3 3 के 9 हो जाएगा प्यारे। फिर इसे आप 13 से घटा दीजिए, 13 का 13 ना। फिर इसे कट के लास्ट में 1 आ गया, छोड़ देंगे। 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये वाला मामला समझ में आ रहा है? कहाँ से लिख रहे हैं? ये वाला लिख रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर इसे 156 बराबर लिखिए, चाहे मत लिखिए, छोड़ दीजिए। यहाँ से लिखिए, देखिए 2 कब हुआ है? 2, तो 2 के कपार पे हम 2 लिख देंगे। समझ में आ गई बात? फिर ये 3 है, फिर ये 13 उतर जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर तीसरा जो है 38 25 से कटाइए। देखिए कल से कटाते हैं। 3 से कटेगा 8 2 10, 5 15, 3 18। 3 से कटेगा 3 का 3, 1 3 दूनी के 6, 2 बचेगा तो 3 साथे 21, 3 5 15। फिर इसे 3 से 7 5 12, 2 17 18। 3 से कटेगा 7, 3 चौके 12 ना। 3 दूनी के 6, 1 बचेगा तो 3 5 15, 4 2 6, 6 5 11। मतलब कि 3 से कटेगा नहीं, कटेगा कैसे? 5 से 5 40 हो गया। 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा। 5 25। फिर ये 5 से कटाएंगे तो 5 का 5, 5 7 35। समझ में आ रही बात है ना? तो ये 17 हो जाएगा। और सॉरी, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ छोटा हम लिखते रहे। 3 गुणते 13 यहाँ कर लीजिए, अलग सवाल है यहाँ से। ये 17 का 17। फिर इसे आप यही सेम सवाल 38 75 लिख करके साहब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 3 के कपार पे 2 हो जाएगा। फिर 5 के भी कपार पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 7 के कपार पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थोड़ा सा हम इंक डाल लें, फिर उसके बाद आपको हम क्या करेंगे समझा देंगे ना। इंक पहले हम डाल लें। 38 25 तो हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 5005। सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, अभी उसको लिख दे रहे हैं। ये 5005 लिखा है बुक में आप लोगों का ना। क्या लिखा है यहाँ पे? 5005 है। 5005। अब 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है? अभी इसको भी लिखते रहे। 5वां जो क्वेश्चन लिखा है 74 29 लिखा है। 74 29 7429। तो देखिए
हम इसे मिटा दे रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को 4 नंबर को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर को यहाँ पे हल कर देने हैं। 5005 इसे देखिए कटाइए का से 5 से, बचेगा 5, 00 00 1, ठीक है। अब ये कैसे कटेगा 5005, ध्यान से देखिए कैसे कटाइए। ये हमें लग रहा है कि 1001 जो है 7 से कटेगा, कैसे कटेगा 1001 जो है 7 से कटेगा, 7 का 7, 10 में से 7 का 3 हो जाएगा 0, 7 तिलिक है 21 ना, सॉरी 7 चौक 28, 28 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 1, 7 तिलिक 21, कितने बार में कटा 143 बार में कटा। और 143 जो है हमें लग रहा है कि कट जाएगा कितने से 11 से, 11 के 11 और 11 तिया 33 और 13 का 13, मामला खत्म। समझ में आ रही बातें, कुछ नहीं करना, इसे 5 से कटाएंगे तो 1001 बार में कट जाएगा। और जब इसे आप 7 से भाग करेंगे, पढ़े लिखे हैं आप, बड़ बुजुर्ग आदमी हैं, तो ये कटेगा कितने बार में 143 बार में। और 143 में जब 11 से भाग करेंगे साहब तो ये कट जाएगा 13 बार में, और ये 13 जो है कटेगा 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5005 लिखिए और लिखेंगे क्या 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही तो आपका आंसर है। चलिए सवाल नंबर जो 5 है इसे आप उतार लीजिए, यहाँ पे हम हल करते रहे ना। ये सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 क्या है 7 4 2 9 ना, क्या लिखा है 7 4 2 9, 7 4 2 9। हमें लग रहा है कि कटेगा कैसे 7 4 2 9, लग रहा है 17 से कट जाएगा ना, थोड़ा सा भाग दे के चेक कर लेते हैं कितने बार में कटेगा। 7 4 2 9 ये कटेगा कितने से 17 से। देखिए 17 का 17, 17 दूनी के 34, 17 के 51, 17 चौक 68 ना, 14 में से 8 जाएगा 6, खत्म। 17 दूनी के 34, 17 के 51, 17 चौक 68, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, और ये 6 में से 5 ये क्या हो जाएगा 1 ना, 17 5 85, 17 6 102 0 1 ना, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 नहीं ना, 17 5 85, 17 6 102, कुछ तो गड़बड़ा रहा है ना। 7429 सही है ना, 17 चौक 68, 17 51, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 सॉरी यहाँ पे 9 उतरेगा, सॉरी पता नहीं कहाँ से मिस्टेक, यहाँ पे 9, 17 7 119 ना। तो कितने बार में कटा 437 बार में ये आपका कट गया ना, 437 बार में ये आपका कट गया। फिर इसे आप कैसे कटाएंगे 19 से कटाएंगे। देखिए 437 में कैसे भाग दीजिए 19 से, 19 को 19, 19 दुना के 38, 13 में से 8 गया 5, ये मामला खत्म ना। 19 तिया क्या हो गया 57, कब बार में कटा 23 बार में, और 23 जो है स्वयं से कट गया। क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका यहाँ तक हो जाएगा 7429 बराबर 17 गुणते 19 गुणते 23, यही आपका आंसर है। चलिए फटाफट इसे उतार लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से लिख करके बोर्ड पर तैयार करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए प्यारे दोस्त, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा गया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा ज्यादा गर्मी चलिए लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित संख्याओं के इग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब दोनों संख्या का जो गुणनफल है इसका, और एलसीएम और एचसीएफ जब दोनों संख्या होती है तो क्या ये बराबर है, यही आपको ज्ञात करना है प्यारे। देखिए क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 26 और 91, 26 का आप एलसीएम निकालिए। देखिए 13 हो गया, 13 से कट गया ना। 91 का निकालिए, कैसे कटेगा 7 से, 13 बार में कटा, और ये कब बार में कटा 1 बार में। अब आप यहाँ पे लिखिए एलसीएम, क्या लिखेंगे एलसीएम, सॉरी
यहाँ पे लिखिए 26 और यहाँ पे लिखिएगा 91। 26 में लिखेंगे 2 गुणते 13, 91 में क्या लिखेंगे 7 गुणते 13। क्लियर है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पे आपको मालूम है कि HCF में जो कॉमन होता है वही होता है। तो HCF कितना है 13। और एलसीएम की हम बात करते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो कॉमन है उसको लेते हैं, जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लेते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या नहीं है, 1 2 नहीं है तो इसको भी ले लीजिए, 7 नहीं है इसको भी ले लीजिए, और हाँ जो कॉमन है उसमें से 1 लेते हैं। ठीक है। तो देखिए एलसीएम निकालिए, 2 7 14, और 14 में जैसे ही आप 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे देखिए क्या होता है। 13 चौके 52, 52 को 2 हासिल 5 हो गया, और 13 का 13 और 13 5 कितना हो जाएगा 18, मतलब कि 182 हो गया ना। क्या हो गया 182 हो गया। तो ये आपका एलसीएम निकल गया और ये आपका क्या निकल गया HCF। प्रश्न के अनुसार 2 संख्याओं का गुणनफल क्या लिखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल। इसे हम यहाँ हल करते हैं। लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते क्या एलसीएम। देखिए 2 संख्या हमारा क्या है 26 गुणते क्या है 91 है, और HCF क्या है 13 है, क्या है 13, और एलसीएम क्या है 182। क्या हम दोनों को यदि मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और दोनों बराबर हो गया तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई आपके सामने हम करते हैं। 26 में 91 से गुणा करिए, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 6 54 को 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, नदनी के 18 5 क्या हो गया 23, जोड़ेंगे 6 6 3 2, 2366 प्यारे। ठीक है। और ये जो 182 है इसमें हम कब से गुणा करेंगे 13 से। देखिए हल्का सा 3 दूनी के 6, 3 8 24 को 4 हासिल 2 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 ना, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, जोड़िए 6 6 8 5 13। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 2366 होना चाहिए ना। देखिए 3 दूनी के 6, 3 8 24 को 4 हासिल 2 हो गया, 3 का 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये तो क्लियर है, ये 2 हो जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ना। तो 2366 का दोनों ओर हमारा बराबर नहीं आया, दोनों बराबर आ गया ना, यही है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर हम 2 इसे मिटा देते हैं, जल्दी से उतार लीजिएगा। ये आपका मल्टीप्लाई इसे नहीं उतारना है। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से उससे उतारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको यही रहने देते हैं, क्योंकि हर एक फार्मूला में हमारा यही काम करेगा सिर्फ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 2, 510 और क्या है 92, 510 और क्या है 92 है ना। अब देखिए 510 कैल्शियम निकालिए, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा तो 2 5 10, 1 बचेगा 2 5 10, 5 5 10 तो 12, 3 से कटेगा ना, 3 8 24, 3 5 15। फिर इसे 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे तो ये कटेगा कितने बार में 17 बार में, और ये कब बार में कटेगा 1 बार में। फिर यहाँ पे जस्ट 92 का निकालिए, 2 चौके 8 ना, 1 बचेगा 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 3 6, ये का हो जाएगा 23, 1 हो गया ना। अब उसके बाद देखिए 510 लिखिए, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते क्या हो जाएगा 17, और 92 लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 23। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। हम बताए थे कि CF में जो कॉमन होता है उसी को निकलते हैं ना। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और कुछ मिल रहा है नहीं। HCF कितना निकला 2। एलसीएम में ये बताए थे कि जो कॉमन होता है उसको तो लिखवे करते हैं, जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लिखते हैं। तो 2 है तो 2 लिखिए, फिर एगो क्या है 1, ये 2 हो गया, फिर एक का हो गया 3 हो गया, ये हो गया, फिर 5 हो गया, 17 हो गया, और क्या हो गया 23 हो गया। 2 3 5 17 23। क्लियर है ना। अब जल्दी से आप इसे गुणा करिए। जल्दी से क्या करना है गुणा करना है ना। देखिए 2 दूनी के क्या हो गया 4, 4 3 12, 12 5 60 ना। अब 60 में हम तुरंत कैसे गुणा करेंगे 17 से। 17 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 17 5 85, 17 6 102 ना,
1020 हो गया। इसमें हम कौन से गुणा करेंगे 23 से। देखिए 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, 3 दूनी के 6, 3 0 0, 3 का 3, 2 0 0, 2 दूनी के 4, 2 0 0, 2 का 2, 0 6 4 3 2, मतलब 23,400 कितना हो गया 60। ये आपका एलसीएम हो गया 23,400 कितना हो गया 60। चलिए 23,460 एलसीएम हो गया। अब अपने प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं महोदय, आपको जल्दी से सॉल्यूशन करा देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरा देखिएगा, थोड़ा देरी भी हो सकता है लेकिन आपको एकदम ऑफलाइन की तरह मजा देगा ये क्लास। दो संख्या का गुणनफल क्या है 510 है, गुणते ये क्या है 92। और देखिए इसमें एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। इसका भी गुणा करना है तो 510 में कैसे गुणा करना है 92 से ना। तो देखिए 2 0 0, 2 का 2, 2 5 10, क्लियर है ना। अच्छा 9 0 0, नक्का 9, 9 5 क्या हो गया 45। प्यारे दोस्त 0 2 9 6 4, 46,920। क्लियर है। अब सेम सवाल यहाँ पर भी हम स्वयं गुणा कर देते हैं। 23,460 में कैसे गुणा करना है 2 से। 2 0 0, 2 6 का 12 को 2 हासिल 1, 2 4 के 8 क्या हो गया 9, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 46,920 इधर भी आ गया। क्या आपको सवाल हमारा नहीं समझ में आया? थोड़ा सा देखिए लंबा प्रोसेस हो सकता है लेकिन अभी हम शॉर्ट मेथड नहीं बता रहे हैं ना, तो एक एक लाइन में आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा होता है कि शॉर्ट तरीका जल्दी आदमी भूल जाते हैं, लेकिन ये वाला मेथड आप जल्दी नहीं भूलेंगे प्यारे, इसे आप समझिए। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। किसके तरफ? थर्ड की तरफ। ये वाली लाइन जो है स्वयं इसको रहने देते हैं ताकि हमारे फिर अगले क्वेश्चन में काम में आ जाएगी, बाकी सेम को मिटा देते हैं। चलिए 336 और 54 है। क्या है 336 और क्या है 54 है। देखिए 336 का एलसीएम सबसे पहले धार निकालिए क्योंकि लंबी हो जाएगी, दुक्का वीडियो लंबी हो जाएगी। दुक्का 2 1 हो गया, 13 हो गया, 2 6 का 12, 2 8 16 ना, 2 8 16, 2 4 के 8, 2 से 2 4 के 8, 2 दूनी के 4, 2 से 2 दूनी के 4, दुक्का 2, 3 7 है, 1 7 का 7 ना। और ये 54 है, इसको भी निकालिए। 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 का 3। अब आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है प्यारे दोस्त? सॉरी एचसीएफ पहले निकालिए। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। अब क्या निकालना है आपको? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ना, पहले आपको निकालना है एचसीएफ। मिलता क्या है इसमें? ये 2 से ये 2 मिलेगा, ठीक है, ये 3 से ये 3 मिलेगा, मतलब कि 2 गुणते 3 यानी 2 3 क्या हो गया 6 हफ्ता। हमें लग रहा है कि और कुछ तो दिखाई नहीं मिल नहीं रहा है, नहीं 2 3 6 आपका एचसीएफ हो गया। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 1 2 और 1 3। जो मिल रहा है उसे तो लिखते ही है ना, जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। देखिए कब 1 2 1 2 1 2, 3 2 हो गया, 3 3 को 3 सॉरी 3 को 2 हो गया ना, और एक का हो गया 7। अब इसे हम गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूना के 48, 48 3। अब देखिए आपको यहाँ पे कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होंगे। 3 8 24 को 4 हासिल 2 होता है, 3 4 के 12 2 14, 144 ना, 144 3 3 4 के 12 को 2 हासिल होता है, 3 4 के 12 1 13 को 3 होता है, 3 1 4 है। फिर ये क्या होता है 7 ना, 7 दूनी के 14 को 4 हो जाता है, फिर 7 3 के 21 1 22 को 2 हासिल 2, 7 4 का 28 2 30, मतलब 3024 जो है ये एलसीएम आ रहा है ना। कितना आ रहा है 3024। कितना आ रहा है 3024।
कुछ गड़बड़ हो रहा है काजी? कुछ नहीं गड़बड़ है प्यारे दोस्त, सब सही है ना? थोड़ा सा मुझे शंका लगा कि सवाल गड़बड़, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं। चलिए एलसीएम आपका 3024 आ गया, एचसीएफ 6 आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो देखिए 336 गुणते 54। सब जितनी आलतू फालतू बातें हैं सबके सब हम मिटा दे रहे हैं ना। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। और एलसीएफ कितना है? 6 और एलसीएम कितना है? 3024। अब 336 में 54 से गुणा करिए। देखिए 4 6 को 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 को 4 हासिल 1, 4 3 12 2 कितना हो गया? 14 ना। 5 6 30 को 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 को 8 से 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 4 12 को 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8, थोड़ा सा ठीक से गुणा गड़बड़ा जा रहा है एक्चुअली, ज्यादा गर्मी है ना। 4 6 के 24 को 4 हासिल 2 हो गया ना। 4 3 12 2 14 को 4 हासिल 1 हो गया। 4 3 12 1 कितना हो गया? 13। 4 4 8 3 11, 18,144। इसे भी जैसे ही आप गुणा करेंगे 3024 में 6 से तो इतना आ जाएगा। देखिए 6 4 को 24 को 4 हासिल 1, 6 दूनी के 12 2 14 को 4 14 हो जाएगा ना। 6 3 18, क्या दोनों ओर बराबर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जल्दी से आपको ले चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे लिख कर रेडी है। लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए ना। एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य ना। देखिए पहले लिखा है क्या? हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 का एलसीएम निकालिए। 2 6 का 12, 2 3 6, 3 का 3 ना। और इसके बाद 15 का लिखिए। 3 5 15, 7 का 7, 21 का निकालिए। 3 7 21, 7 का 7। क्लियर है? अब आपको हम जल्दी से एलसीएम निकालने को सिखा दे रहे हैं और एचसीएफ पहले तो सिखा ही चुके हैं। देखिए आपको क्या लिखना है? सबसे पहले एचसीएफ सबसे पहले 12 लिखिए, फिर 15 लिखिए और क्या लिखेंगे? 21। 12 में क्या उनका है? 2 गुणे 2 गुणते 3। 15 में क्या है? 3 गुणते 7। और 21 में क्या है? ये 5 है ना। 3 5 15, यहाँ पर भी 5 रहेगा। 3 गुणते 7। हम बताए थे जो इसमें मिलता है वही क्या होता है? एलसीएम होता है। देखिए इन दोनों में, इन तीनों में क्या मिला है? 3। क्या मिला है? 3। तो एचसीएफ जो मिलता है वह एचसीएफ होता है। और एलसीएम में वह होता है जो मिलता है उसको या जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो देखिए जो नहीं मिला है पहले उसे लीजिए। ये दोनों नहीं है तो इन दोनों को 2 गुण, ठीक है। इन तीनों में 3 मिला है तो इस 3 को भी लीजिए, फिर इस 5 को भी लीजिए और क्या इस 7 को भी लीजिए। अब हल करिए। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 7 है। जैसे 60 में 7 से गुणा करेंगे ना तो 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 420। ये आपका पहला का आंसर है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। 17 का निकालिए। देखिए 17 स्वयं से कटेगा 1 से। 23 का भी निकालेंगे तो 23 से ही कटेगा। और 29 का से 29 से ही कटेगा। तो 17 23 29, 17 का 17 गुणते 23 का 23 और 29 का 29। मतलब कि इन सब में कुछ नहीं मिला है तो कॉमन एक रहता है, कॉमन अगुआ है कुल मिलाकर के ना, जो शादी ब्याह का होता है। तो मतलब प्यारे दोस्त एचसीएफ कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। और एलसीएम कितना आया? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और गुणा। तो देखिए पहले 17 में कब से गुणा करेंगे? 23 से गुणा करिए। 3 7 21 को 1 हासिल 2 हो गया। 3 का 3 2 5 हो गया ना। 2 7 14 को 4 हासिल 1 हो गया और 2 1 क्या हो गया? 3। ये 1 9 1, ठीक है। 391 हो गया। अब इसमें क से गुणा करना है 29 से। क से 29 से गुणा करिए। देखिए 9 का 9, 9 81 को 1 हासिल 8 हो गया। 9 3 27, 27 में और 8 जोड़ेंगे तो 27 3 30 और 5 कितना हो गया? 35 ना। हाँ
2 का 2, 2 9 18 को 8 से लिख 2 3 6 1 7 9 3 8 5 13 को 3 से लिख 7 3 10 1 11 मतलब 11,339 आपका क्या आया एलसीएम आ गया। कितना आ गया 11,339 आपका एलसीएम आ गया। चलिए सवाल नंबर 3 थोड़ा हम इंक भी भर लें। गुणा भी आपको हम कराते जा रहे हैं और आपको बोर्ड पर हम लाइव समझाते जा रहे हैं। यदि नहीं आपको इसमें भी समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दें हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 8 कैल्शियम निकालिए, ये वाला है ना। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 का 2, 9 का निकालिए, 3 तिली के 9, 3 का 3, 25 का निकालिए, 5 25, 25 का 5 ना, 8 लिखिए, 9 लिखिए और क्या लिखेंगे 25, 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 गुणते 3, 5 गुणते 5। इसमें आपको सबसे पहले मिलाना है कॉमन। का मिलाना है कॉमन। देखिए कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि सभी में क्या मिल रहा है 1। जब कुछ नहीं मिलेगा तो सभी में क्या मिलेगा 1। तो प्यारे दोस्त HCF जो आया वो कितना आया 1। एलसीएम की बात करते हैं। देखिए जो मिल रहा है उसको तो लिखबे करते हैं और जो नहीं मिलता उसे भी लिखते हैं। देखिए लिखिए एगो दो मतलब 3 गो 2 है ना, इसमें भी 2 गो 3 है और 2 गो क्या है 5 है। गुणा करिए, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिली के 24, 24 3 72, 72 5 नहीं के मालूम तो गुणा करो। 5 दूनी के 10 को 0 हाथ से ले, 5 7 35 1 36 हो गया ना। 360 5 नहीं के मालूम, फिर गुणा करो। 5 0 0, 5 6 का 30 को 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 मतलब कितना आया 1800। यही आपका आंसर है। जल्दी से प्यारे दोस्त इसे आप उतारिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम क्या जल्दी से 4 समझाएंगे। किसको 4 वाले को। जल्दी से आप इसे उतार लीजिए। चलिए प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि HCF आपको 9 दे दिया है तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। आपको पीछे ही मैंने पढ़ा दिया था क्वेश्चन नंबर लग रहा है कि 2003 में ना कि एलसीएम गुणते HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल ना। तो देखिए एलसीएम कितना आपको है 9 दिया है ना, सॉरी एलसीएम ज्ञात करना है ना, और HCF कितना दिया है 9 और 2 संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो 306 गुणते क्या हो जाएगा 657 का है कि मेरी यही 2 संख्या है। आपको क्या पूछा है एलसीएम, तो 306 गुणते 657 और ये जो 9 है गुणा में है आ जाएगा किस चीज में भाग में। तो कटाइए 9 से कटाइए ना, 306 में 9 से भाग दीजिए इसे। देखिए 9 तिली 27, 10 में से 7 गए 3 9 चौक 36 का बार में कटा 36 बार में, कब बार में 36 सॉरी 9 चौक 36 34 बार में कट गया और 657 में आप 34 से गुणा करिए। बड़े बुजुर्ग आदमी आप समझ जाएंगे। 4 7 28 को 8 हासिल 2 हो गया, 4 5 20 तो 22 को 2 हासिल 2 हो गया, 4 6 24 तो 26, 3 7 21 को 1 हासिल 2 हो गया, 3 5 15 तो 17 को 7 हासिल 1 हो गया, 3 6 18 1 19, 8 3 13 ना 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2 22,338। मेरे प्यारे दोस्त जो आपका एलसीएम आया है 22,338 आया है। 22,300 कितना आया है 38 आया है। कोई गुणा चेक कर लीजिए गलत तो नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, लिखा है ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती है, जिसके अंत में 0 रहता है वो संख्या की तो 2 से कटेगी, नहीं तो 5 से कटेगी, या नहीं तो किससे कटेगी 10 से। यदि यही 3 अंक से जिसके लास्ट में 0 रहता है उसी से कटती है। तो देखिए आपको 6n लिखा है तो लिखेंगे संख्या 6n के लिए 6 को खंड करेंगे गुणनखंड तो 2 गुणित 3 आएगा, उससे कपाल पर लिखेंगे क्या n ना,
तो मैंने 2 के पावर n गुणते 3 के पावर n। तो मतलब कि यदि 6 के क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 2 नहीं आ सकता, यही ना लिख सकते हैं। मैंने 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 से विभाजित नहीं होगा। क्वेश्चन खत्म। जल्दी से अगला क्वेश्चन, इसे जल्दी से नोट करिए। चलिए, जब तोहर देखिए व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है ना। देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप देखिए पहले। लिखिए 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13। इसमें देखिए कुछ आपको कॉमन मिला है, कॉमन का मतलब इसमें कोई 2 बार मिला है। तो देखिए क्या मिला है 2 बार, 13। 13 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुणते 11। यहाँ से जब 13 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1, अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो देखिए इसमें मिल गया ना क्या प्लस 13। तो यही जब 13 मिल गया तो यह एक भाज्य संख्या है, यह एक क्या है भाज्य संख्या है। चलिए अब हम लिखते हैं दूसरी संख्या के लिए, किसके लिए दूसरी संख्या के लिए। इसमें भी लिखिए लिखा है 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 5 के लिए ना। देखिए इसमें भी कोई 2 बार मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5 ना क्या मिल रहा है 5 सॉरी थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गया 5 यहाँ लिखिए 7 गुणते 6, यहाँ से 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तो परिवर्तन होगा नहीं, तो वैसे ही छोड़ देंगे। गुणे 4 गुणते 3 गुणते 2 अब प्लस 1, मतलब इसमें भी 5 मिल गया। जब कॉमन मिल जाता है तो यह एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अतः ये दोनों भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, ताकि वीडियो लंबा ज्यादा ना हो इसलिए हम तेज थोड़ा पढ़ा रहे हैं। चलिए प्यारे दोस्त, इस चैप्टर का इस क्वेश्चन का लास्ट है ना, इस चैप्टर ये क्वेश्चन लास्ट है। चलिए जल्दी जल्दी, ज्यादा घास भूसा लकड़ी लिखा है खत्म कर देते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में फलाना को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक वृत्तकार फील्ड है, ठीक है। यहाँ सोनिया खड़ा है, कौन खड़ा है सोनिया। इसको एक चक्कर लगा ले रही है तो कौन मिनट लग रहा है 18 मिनट, जबकि इसी को जब रवि लगा रहा है तो इसको कौन मिनट लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों यदि एक ही साथ इसी बिंदु से चलें और एक ही दिशा में चलें तो कौन मिनट बाद गर्दा करेंगे। तो देखिए गर्दा आप उड़ा देंगे, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे 18 लिखिए और क्या लिखिए 12। 18 का एलसीएम जल्दी से निकालिए, 2 9 18 2 3 3 लिखे 9 3 का 3 और 12 का भी निकालिए 2 6 का 12 2 थोड़ा जल्दी होगा 2 3 6 3 का 3 लेट होता ना, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। देखिए लिखिए 18 और लिखेंगे क्या 12 2 गुणते 3 गुणते 3 फिर 2 गुणते 2 गुणते 3, ये एलसीएम आ गया, फिर ये आ गया तो 2 गुणते 3 और ये 2 बच रहा है ना 2 गुणते 3 2 3 6 तो नहीं 12 36 कितना हो गया 18। मतलब कि इन दोनों को एलसीएम निकालना है ना, तो ये 2 1 निकल गया, एक 3 निकल गया, फिर एक 2 हो गया, देखते हैं 2 3 6 6 2 के 12, अब 12 3 36 मिनट लगेंगे सोनिया और रवि को एक ही साथ यदि चलेंगे तो। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे, जय हिंद जय भारत। और आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है प्यारे दोस्त, कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने पास अपने जो पढ़ने वाले हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए और कहिए कि एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। समझे कि यदि 40 मिनट का वीडियो है, इसको अपलोड करने में कम से कम मेरे को 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। 1.5 GB से 2 GB पर डे डाटा खत्म होता है, बहुत मेहनत लगता है। सिर्फ एक इसी आस में कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम इसको जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा लेंगे,
उस दिन हम लोग लाइव चलाएंगे, तो उसमें हमारा सहयोग करिए। फिर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में खूब एक नए अंदाज में और एक नए रंग में। थोड़ा मेरे पास लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, उसको भी हम सही कर लेंगे, फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।